आजम खान को जेल से बाहर आए 24 घंटे से अब ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब आजम खान धीरे धीरे अपने पुराने अंदाज में लौटने लगे हैं। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने क्या कहा, बसपा के साथ जाने को लेकर उन्होंने क्या कहा, और बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी हैं। पार्टी को लेकर क्या कहा, लेकिन सब कुछ छायावाद में है, यानी इशारों में है। क्या कहा है आजम खान ने आज, और कैसे इशारों इशारों में ही सबकी क्लास लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये भी आपको बताएंगे कि क्या आजम के लिए अब अखिलेश यादव को हैंडल करना आसान होगा। क्या अखिलेश यादव अब आजम के लिए वैसे ही अखिलेश यादव हैं, या अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि शायद आजम खान उन्हें पकड़ ना सके। समझेंगे आज इस पूरी कहानी को आज का यूपी। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों के बारे में चर्चा करें, यानी कि क्या जेल से आने के बाद जो रिश्ते हैं वो पहले की तरह होंगे। क्या जिस तरीके से पहले बहुत कुछ आजम खान डिक्टेट कर ले जाते थे, बहुत कुछ आजम खान की चल जाती थी और अखिलेश यादव मानना उनकी मजबूरी होती थी आजम खान की बातों को, क्या अब भी वही हालात हैं या फिर अब सब कुछ बदल गया है। हम इसे समझेंगे, लेकिन उसे समझने के पहले आज हम आपको आजम खान की आज की मीडिया के साथ की गई कुछ बातचीत दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा क्या है। पहले आप ये सुनिए। अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है न पहुंचा, न कोई बयान दिया, न बात किया। अब आग न लगाओ। सर, पहले 27 महीने रहे, फिर अभी 23 महीने के बाद आप आए हैं। एक सेकंड सर, क्या कहेंगे जी? आजम खान साहब, अखिलेश यादव साहब को लेकर कुछ मैंने कहा ना, आग न लगाओ। सर, फोन आया अखिलेश यादव जी का, अभी तक फोन तो आया होगा। फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था, और वो था मेरी बीवी का नंबर। तो अखिलेश यादव को लेकर कई सवाल आज आजम खान से पूछे गए हैं। पूछा गया कि भाई अखिलेश यादव ने आपकी बहुत मदद की है, अदालत से लेकर सभी जगहों पर उन्होंने जेल से निकलने में आपकी मदद की है। उन्होंने कहा मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, और कि उन्होंने मेरे बारे में बात की है। अब आप इसे चाहे तो ये समझें कि हाँ सचमुच उन्होंने अखिलेश यादव का धन्यवाद कहा है, या फिर आप इशारों में समझें कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी कुछ इस तरीके से जताई है। सुनिए क्या कहा है आजम खान ने। आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? बहुत शुक्रिया उनका। जाहिर है वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। तो जेल से बाहर आते ही आजम खान का अंदाजे बयां दिखने लगा है। वो सीधे सीधे किसी बात को नहीं कहते, हमेशा घुमाकर जवाब देते हैं। और इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा उनके, अखिलेश यादव के, उनके और बसपा के संबंधों के बीच, उनके बसपा में जाने की संभावनाओं की बहुत तरह के चर्चे इस वक्त मीडिया में भी चल रहे हैं, सियासत में भी, कि अब जब आजम खान बाहर आ गए हैं तो क्या करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो बीएसपी जा रहे हैं। मीडिया में इसकी खूब सुर्खियां बनी, तो उन्होंने एक बात कह के कम से कम सीधे तौर पर इस पर लगाम लगा दी। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया बीएसपी को लेकर, उसमें जाने को लेकर, तो उन्होंने साफ कह दिया कि उनका ये चरित्र नहीं है, यानी कि वो दल बदलू नहीं है, वो नेता बदलने वाले नहीं हैं, ये उनके चरित्र में नहीं है। सुनिए आजम खान को। बीएसपी की तरफ भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें, और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से?
ये न रहने का क्या सवाल पैदा क्योंकि होगा? ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप क्लियर नहीं अब करेंगे। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। किसी ने पूछ दिया आपसे, अखिलेश यादव मिलने नहीं आए, कोई बड़ा नेता आपको रिसीव करने नहीं पहुंचा। ये अलग बात है कि कुछ सांसद विधायक पहुंचे थे, जिसमें रुचि वीरा, एक दो और विधायक आए और कुछ लोगों ने जाकर के अभी उनसे मुलाकात की है। लेकिन उन्होंने जब उनसे नहीं मुलाकात करने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं वो खुश और समृद्ध रहे। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। तो दरअसल ये बात भी एक तरीके से इशारों में अखिलेश यादव को ही कही गई कि मैं चाहता हूं वो खुद और समृद्ध रहें। साथ साथ जब अखिलेश यादव से उनके संबंधों की बात पूछी गई तो भी उन्होंने कहा कि वो नेताजी के बेटे हैं और ऐसे में मैं उनका शुभचिंतक हूं और मैं उन्हें बहुत चाहता हूं। अंदाज है इनका कहने का, अपनी बातें बयां करने का। सुनिए आजम खान को। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव से आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे 2027 से भी कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने वो नेताजी को होंगे। लेकिन मुलायम उतनी ही सिंह हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। अखिलेश यादव को लेकर के तो उन्होंने खूब जवाब दिया, कहा कि अखिलेश यादव मेरे उतने ही करीब हैं जितने नेताजी मेरे करीब हुआ करते थे। तो खैर, इस परिवार से आजम खान के जो संबंध हैं वो आजम खान और ये परिवार ही जानता है। कभी किसी ने, कहते हैं ना कि एक दूसरे के बारे में गलत बातें नहीं कही, लेकिन नेताजी का दौर यानी मुलायम सिंह का दौर कुछ और था और अखिलेश यादव का दौर कुछ और। जब 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब सबसे पावरफुल मंत्रियों में आजम खान थे और तब उनकी तूती बोलती थी। मुख्यमंत्री बेशक अखिलेश यादव रहे हों, लेकिन आजम खान से लेके तमाम मुस्लिम सियासी मसलों तक आजम खान ही सब कुछ तय करते थे और ये अखिलेश यादव को अच्छे से मालूम। यही नहीं, 2017 में जब पार्टी हारी यानी कि बसपा समाजवादी पार्टी हारी तो उस हार की एक बड़ी वजह परिवार के भीतर घात और साथ साथ आजम खान का बहुत बड़ा कद हो जाना, यानी कि उनके द्वारा चीजों को तय करना, इससे भी पार्टी के भीतर एक बहुत नाराजगी हुआ करती थी। मुसलमान जो नेता हैं उनकी नाराजगी अलग थी, लेकिन ऐसा लगता था मानो सपा को चलाने वाले आजम खान। और इससे जो हिंदू मुस्लिम सियासत बटी, जो बीजेपी ने जब आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी तो मुसलमान परस्त पार्टी है, नमाजवादी पार्टी, इस तरह की जो बातें हुई, ये आजम खान का जो कद था या आजम खान जब उस वक्त जिस तरीके से डोमिनेट करते थे पार्टी को, उससे सपा को उस वक्त नुकसान हुआ। ये अलग बात है कि उस वक्त नेताजी का भी दौर था, उस वक्त शिवपाल यादव का भी दौर था और सभी मिलकर अखिलेश यादव पर दबाव बनाते थे। तो उस वक्त जितना रेसिस्ट कर सकते थे अखिलेश यादव कर पाए। सत्ता चली गई, उसके बाद भी आजम खान का जो तरीका था पॉलिटिक्स का वो नहीं बदला। और अगर आप पिछले 2-3 सालों में याद करें तो चाहे 1 सीट पर चुनाव हो, 2 सीट पर चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, आजम खान जहां चाहते थे वहां अपनी चलाते थे। और याद करिए, बेशक वो कहीं रहे हो, जेल में ही क्यों न रहे हो, उन्होंने अपने मन मुताबिक कैंडिडेट अखिलेश यादव को दिए और अखिलेश यादव को मानना पड़ा। याद करिए, कपिल सिब्बल जो उनका केस लड़ रहे थे वो सीधे सीधे आजम खान के कैंडिडेट थे और बिना, कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के औपचारिक टिकट लिए उन्होंने सपा के दम पर वो राज्यसभा पहुंचे। ये पूरी की पूरी जीत कपिल सिब्बल को टिकट दिलाने की अकेले आजम खान की हैसियत थी। जब विधान परिषद की बारी आई तो भी उसमें आजम खान का एक कोटा था और उन्होंने सरफराज खान को, जो कि
सरफराज जो एक नेता हुआ करते थे पुराने सरफराज खान, उनके बेटे शाहनवाज खान को आजम खान ने अपने कोटे से टिकट दिलाया था। यह अलग बात है कि आज के समय में वो इमरान मसूद के साथ होते हैं, हर जगह इमरान मसूद के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन उनका कोटा उसमें भी तय था। विधानसभा में आजम खान का जलवा इतना था कि चाहे रामपुर हो या मुरादाबाद मंडल, सब में आजम खान के स्वीकृति के बगैर टिकट नहीं हो सकता। लेकिन क्या यही स्थिति अभी भी है या फिर यह अब कुछ बदल रहा है? तब के अखिलेश और अब के अखिलेश में बहुत अंतर है। तब अखिलेश यादव सियासी तौर पर कमजोर भी थे, लगातार हार दर हार 17, 19, 22 यहां तक अखिलेश यादव ने बहुत बातें लोगों की मानी, सुनी, लेकिन धीरे धीरे वो लगातार अपने से बड़े जो सीनियर थे उनकी बातें तो सुनते थे, लेकिन उनके फैसलों पर रेसिस्ट कर रहे थे। और अब एक तरीके से कह लें तो वो दौर आ गया जब आजम खान को भी ये लगने लगा कि अब वो हाथ पकड़कर फैसले अखिलेश यादव से नहीं करा पाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज के वक्त में अब जब आजम खान बाहर आए हैं तो उनके लिए अखिलेश यादव वो वाले नहीं रहे। और इसकी शुरुआत 2024 के पार्लियामेंट में से ही आप देख लेंगे। पार्लियामेंट में अखिलेश यादव एक वक्त बहुत जो उनको करीब जानते हैं वो जानते हैं कि बहुत तेज नाराज हुए थे, क्योंकि उन्होंने आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को टिकट उन्होंने दिला दिया था मुरादाबाद से। एसटी हसन का टिकट काटा और रुचि वीरा को दिया। यही नहीं, एक बात अखिलेश यादव ने उनको मानने से मना कर दिया। वो इस बात पर अड़ गए कि लगातार वो कह रहे थे कि अब अखिलेश यादव आकर के रामपुर से चुनाव लड़े, और इस पर अखिलेश यादव ने एक तरीके से साफ मना कर दिया, क्योंकि आजम खान को लगता था कि उनका बेटा चुनाव हार गया, मतलब कन्विक्ट हो गया, उसकी जगह पे दूसरे चुनाव हुए, बीजेपी जीत गई, चाहे जिस तरीके से जीती हो। आजम खान की पत्नी के मामले में पूरे प्रदेश ने देख लिया, आजम खान हार गए। तो जब ये तमाम चीजें हो गई, उन्हें जेल हो गई, और उसके बाद भी जेल से प्रेशर इतना था कि अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ें, क्योंकि आजम खान नहीं चाहते थे कि रामपुर वो किसी और के हवाले करें। ऐसे में अखिलेश यादव ने अचानक फैसला लिया और वहां से मौलाना को टिकट दे दिया। मोहिबुल्लाह नदवी, जिसे बहुत कम लोग जानते थे, यहां तक कि अखिलेश यादव भी टिकट देने के पहले बहुत ज्यादा मोहिबुल्लाह नदवी को नहीं जानते थे। कुछ चंद लोग थे जो लगातार उनकी पैरवी कर रहे थे, और एक वक्त था जब अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट देने से मना भी कर दिया था। लेकिन जब आजम खान ने एकदम जिद ठान ली, बाकायदा वो लेटर लिखते रहे, तब उन्होंने एक झटके में मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दे दिया, आजम खान को नाराज भी कर दिया। तो अब वो दौर नहीं है। आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। अब आजम खान अपने केस से पहले निपटें, अदालतों से जूझें, या फिर वो सियासत करें। अभी तो उनके अपने इतने उन पर केस हैं, या यूं कह लें कि अभी उनके ऊपर कन्विक्शन की तलवार लटक रही है कि कभी भी किसी मामले में वो कन्विक्ट होकर जेल जा सकते हैं। बेटा भी जेल के बाहर बेशक हो, लेकिन कई आरोप, पत्नी बीमार, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आसान नहीं है आजम खान के लिए आज के समय में सपा से इतर होकर, और खास करके अखिलेश यादव से दूर जाकर पॉलिटिक्स करना। उन्हें मालूम है कि उनकी दबाव की पॉलिटिक्स हमेशा समाजवादी पार्टी ने झेला है। आज भी उन्हें लगता है कि वो समाजवादी पार्टी पर कुछ हद तक दबाव बना सकते हैं, लेकिन वो सपा छोड़कर जाएंगे, इसकी कल्पना न समाजवादी पार्टी को है ना वो करेंगे। और आज इसी की एक वानगी देख लीजिए, या इसी की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या अब वो बसपा जाएंगे, तो उन्होंने साफ कह दिया ये उनका चरित्र नहीं है। सुनिए। बीएसपी की तरफ भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें,
और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया है। खैर, बात एचटी हसन की भी निकली, क्योंकि कहा यह जाता है कि उन्होंने ही एचटी हसन का टिकट काट कर रुचिवीरा को दिलाया था, और यह सच भी है। तो एचटी हसन ने जेल से आने के पहले ही यह साफ कर दिया था कि वो आजम खान से मिलना नहीं चाहेंगे। उनका मन इतना टूट चुका है क्योंकि उनका टिकट आजम खान ने काटा था। तो आज उनसे यह भी सवाल पूछ लिया गया। तो आजम खान ने क्या कहा यह भी जान लीजिए। आजम खान ने यह कहा कि जब मैं अपने आदमी को टिकट नहीं दिला सकता तो मैं उसका टिकट कैसे कटवा सकता हूं। तो उनके अंदर यह दर्द है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए कोशिश की और अखिलेश यादव ने बहुत नहीं दिया, तो बहुत टिकट नहीं दिया, तो मैं कैसे कटवा सकता हूं। खैर, इस बात को कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन उनकी इस बात को भी सुनिए। ये एक ऐसा सियासी दर्द है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आजम खान को इस वक्त साल रहा है। साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि आपने उनका टिकट कटवाया। मेरी कहाँ ये हैसियत है? मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, उनका कैसे कटवा सका? आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। खैर, अब आने वाले वक्त में आजम खान क्या करेंगे इसके तो कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज लगभग तय है कि आजम खान समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। ये जरूर है कि उनके बयानात ऐसे आएंगे जिससे वो अखिलेश यादव और सपा पर दबाव तो बनाएंगे। सियासी आदमी है 100%, एक जिसके पूरे शरीर में, दिमाग में सियासत भरी हो, जिसे लगता है कि, जिसे कहते हैं ना फुल टाइम पॉलिटिशियन, एक फुल टाइम पॉलिटिशियन है। ऐसे शख्स के लिए बहुत समय तक सियासत से दूर रहना, मीडिया से दूर रहना, यह असंभव है। लेकिन अभी आजम खान की प्रायोरिटी कुछ अलग है। कहा जा रहा है वो कि जल्द ही दिल्ली जाने वाले हैं अपने इलाज को लेकर, अपने केसेस को लेकर के। तो कुछ दिन वो जरूर खुद को स्थिर करने में लगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि बीजेपी और उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें दोबारा से जेल भेजने की कोशिश कर सकती है। और सियासत से बड़ी जरूरत, समाजवादी पार्टी से बड़ी जरूरत इस वक्त उनको खुद को बचाने की है। तो खैर, हमारी नजर रहेगी आजम खान के एक एक कदम पर, आगे वो क्या करते हैं, किस तरीके से उनकी सियासत आगे बढ़ती है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन हाँ, हमारी गुजारिश है कम से कम कमेंट जरूर करें।